अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सूरह बनी इसराइल का खुलासा आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा का हाल है मेरे दोस्तों, 57 ममालिक यानी 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक में जो लोग बटे हुए हैं और आपस में एक दूसरे के खिलाफ जंग व जिदाल कर रहे हैं और उन पर एक जालिम जो है शिकंजा कसने की जो कोशिशें कर रहा है, एक तरफ से यहूद और दूसरी तरफ से दूसरी ताकतें, इन तमाम चीज़ों का तस्करा मेरे दोस्तों अगर इस सूरत में अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा, बल्कि हमारा अक्स नजर आएगा मेरे दोस्तों इस सूरत में कि उम्मत मुस्लिमा का उरूज कब होता है और ज़वाल क्यों होता है। आइए देखते हैं मेरे दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है। सबसे पहली आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं पाक है वो ज़ात, सुबहान है, यानी हर बुराई, हर ऐब, हर कमी बेशी से पाक है। सुबहान जब आता है, सुबहान अल्लाह जब हम कहते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि अल्लाह की तारीफ सिर्फ इतना नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरह के ऐब से पाक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात में किसी को कोई शरीक करता है, किसी को अल्लाह के बराबर कोई खुदा ठहराता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बात से पाक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को अगर कोई बीवी है ऐसा कहता है तो उस बात से पाक है। अगर कोई कहता है कि ये फरिश्ते जो हैं अल्लाह की बेटियां, उस बात से पाक है। हर चीज़ से अल्लाह ताला पाक है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात वही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में बयान की हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर बयान की हैं मेरे दोस्तों। बल्कि इसी सूरत के आखिर में आप देखेंगे अस्माउल हुस्ना का जिक्र आता है मेरे दोस्तों। अस्माउल हुस्ना क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम और उसके सिफात हैं मेरे दोस्तों। तो सुबहान जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर ऐब से पाक है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, पाक है वो ज़ात जिसने अपने नबी को सफर करवाया रात में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र करवाया मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का यहाँ तज़किरा हो रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का जो सफ़र हुआ वो मस्जिद हराम से हुआ। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र जिसे कहा जाता है, यानी काबतुल्लाह का वो हिस्सा जो बाहर बच गया है, जहाँ पर एक राउंड अभी बनाया गया है जिसे हतीम भी कहा जाता है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करके वहाँ आराम फरमा रहे थे। वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ है। अब यहां दूसरी लफ्ज पर गौर कीजिए, अब्दिही कहा है। यह बात मुफस्सिरीन ने बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दिही कहा जाता है, अब्द कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ताजीम होती है मेरे दोस्तों। इसीलिए हम लोग जो बार बार कलिमा शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला लैलम यानी रात को यह सफर हुआ, कहां से हुआ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा और आप जानते हैं कहां है। मस्जिद अक़सा को मस्जिद अक़सा इसलिए कहा जाता है, अक़सा से मुराद होता है दूर, यानी दूर वाली मस्जिद। उस वक्त ये सबसे ज्यादा दूर वाली मस्जिद हुआ करती थी। उसके बाद बहुत अहम बात आती है, देखिए मेरे दोस्तों, बारकना हौलहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मस्जिद अक़सा बारकना हौलहू, जिसके माहौल को, जिसके अतराफ व जवानिब को हमने मुबारक बना दिया है। यानी मस्जिद अक़सा और उसके अतराफ की जो जमीन है वो मुबारक जमीन है। अब क्यों मुबारक है? मुफस्सिरीन ने तीन बातें बयान फरमाई हैं। एक तो ये कि ये अंबिया की जमीन है, यहां कसरत से अंबिया आए। दूसरा ये है कि वहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जमीन को बहुत सरसब्ज़ और शादाब रखा है, एग्रीकल्चरली बहुत फर्टाइल लैंड है। और तीसरा यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर इस जमीन की फजीलत बयान हुई है। बल्कि आपने वो दुआ, मशहूर दुआ सुनी होगी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा। बल्कि एक हदीस आती है, बहुत अहम हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक लड़ता रहेगा और हक पर कायम रहेगा और उसे छोड़कर जाने वालों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसके साथ गद्दारी करेंगे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक कि कयामत आएगी। सहाबा पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग कहां पर हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बैतुल मक़दस और उसके अतराफ हैं। यानी शाम का जो इलाका है, शाम में फ़लस्तीन आता है, लेवांट आता है, ये उर्दून आता है और ये तमाम तर इलाका जो है वो शाम में आता है। अब आइए बनी इसराइल की 4 से 8 तक आयतें मेरे दोस्तों। आज हम मेजर पोर्शन हमारा डिस्कशन का यही रहेगा। यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, बनी इसराइल की तारीख अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तुम जरूर भी जरूर बनी इसराइल की इत्तिबा करोगे। अगर उन्होंने किसी बिल में अपने आप को दाखिल किया है तो तुम भी दाखिल करोगे। बल्कि तुम्हारी और उनकी मिसाल ऐसी है कि 2 जूते या 2 चप्पल हैं, एक उसका दूसरा जो उसका जुड़वा होता है बिल्कुल हम शक्ल, उस तरह की तुम्हारी हालत है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तंबीह फरमाई है, रोका है कि देखो बनी इसराइल के नक्शे कदम पर मत चलो। और वही हालात हमारे ऊपर भी आएंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम बनी इसराइल के नक्शे कदम पर न चलें। अब बनी इसराइल ने क्या किया, यहां देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वक़ज़यना इला बनी इसराइल फिल किताब, हमने पहले ही बनी इसराइल को मुत्तला कर दिया था
کتاب میں کیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے. یعنی یہاں پر جو ان کا فساد مچانے کا تذکرہ ہے میرے دوستو 2 بڑے بڑے فسادوں کا ذکر ہے, ورنہ تو انہوں نے بہت فساد مچائے ہیں. اور اس کے بعد مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور تم زمین میں بہت تکبر کرو گے, بہت حد سے زیادہ گزر جاؤ گے, زیادتیاں کرو گے, فساد مچاؤ گے. اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جب تم پہلی بار ایسا کرو گے تو میں تم پر عباد لنا اولی بأس شدید, ایسے میرے بندے بھیجوں گا جو بہت طاقتور, بہت جنگجو رہیں گے, اور وہ کیا کریں گے, فجاسوا خلال الدیار, تمہارے گھروں میں گھس گھس کر تمہیں ماریں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تھا پہلے ہی کہ تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے, اور پہلی بار جب تم فساد کرو گے تو ہم تم پر ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بہت زیادہ جنگجو, بہت شدید ہوں گے, طاقتور ہوں گے, اور تمہیں گھس گھس کر ماریں گے. خلال الدیار کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ سچ ہو کر رہے گا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی. اب دیکھیں پھر دوسری بار کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب دوسری بار بھی انہوں نے فساد مچایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی فوج بھیجی جنہوں نے ان پر ایسا حملہ کیا, شدید حملہ کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے اور مسجد میں گھس گئے جیسے پہلی بار گھسے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں مسجد اقصی میں یعنی مقدس مقامات پر گھس گئے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِيُتَبِّرُوا, تمہاری ایسی تباہی کی گئی کہ کچھ سلامت نہ بچا. میرے دوستو یہ تاریخ کیا ہے, ذرا یہاں بہت مختصر 1 ہی منٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچا کر دریا سے پار لے کر آئے, وہاں کا واقعہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب آگے آ کر صحرائے سینا میں یہ سب لوگ تھے, یہ لوگ صحرائے سینا میں تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو سامنے ارض مقدس ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم حملہ کرو, یہ زمین تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے, یعنی فلسطین کو فتح کرنے کا حکم ہوا. پھر انہوں نے ذہنی غلامی دکھائی, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو وہاں بھٹکایا. سورہ مائدہ کی تفسیر میں ہم نے یہ بات بتائی ہے. اس کے بعد جو نسل آئی, 40 سال بعد جو نسل آئی, شمائیل علیہ السلام اس وقت جو ہے نبی تھے, ان کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو فتح کر لیا. جب فلسطین کو فتح کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ یہاں داخل ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پر رہو, لیکن انہوں نے کیا کیا, فلسطین میں داخل ہو کر ایک متحدہ حکومت نافذ کرنے کے بجائے, اب یہاں دیکھیے یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے, ایک متحدہ حکومت نافذ کرنے کے بجائے الگ الگ قبیلے کی بنیاد پر الگ الگ حکومتیں نافذ کر لی, جس طرح سے آج ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو متحد کیا تھا, یہاں تک کہ فارس فتح ہو چکا تھا ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میرے دوستوں. تو یہ سب متحدہ جگہیں تھیں. اب انہوں نے آج کے دور میں کیا کر لیا, پھر اسے الگ الگ ٹکڑے کر لیے, چاہے مسلکوں کے اپنے آپ کو لیبل بنا کر ان مسلکوں کو یا پھر ان عقیدوں کو مس یوز کر کے انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ کنٹریز بنا لی. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا, بنی اسرائیل نے کیا کیا, یہ آپ کو پہلے بتاتے ہیں. الگ الگ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر الگ الگ انہوں نے جو ہے حکومتیں نافذ کر لی فلسطین میں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اب انہیں خود اپنے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں پر جو اللہ کی دشمن قومیں تھیں ان کے ساتھ انہیں تعلقات بنانے پڑے. دیکھیے ذرا سوچئے, غور کیجئے میرے دوستو, ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. دیکھیے یہاں پر کیا ہوا, انہوں نے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کی اور آپس میں الگ الگ ہو گئے. یاد کیجئے میرے دوستو سورہ انعام, یاد کیجئے میرے دوستو سورہ انفال میں ہم نے آپ سے یہ بات بتائی تھی. سورہ انفال کا جو پورا کا پورا موضوع ہے وہ اتحاد ہے. سورہ انفال کا ویڈیو پھر سے جا کر دیکھیے, وہاں پر آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں, جو کفر کرنے والے ہیں, سب متحد ہو چکے ہیں, اور اگر تم متحد نہیں ہوگے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور فساد کبیر پھیلے گا. مسلمان اگر متحد نہیں ہوں گے تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا. وہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں میرے دوستو, کہ وہ متحد نہیں ہوئے اور انہوں نے ایک حکومت قائم کرنے کے بجائے الگ الگ قبائلی عصبیتوں کے بنیاد پر الگ الگ حکومتیں نافذ کی, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے اور اپنوں کے ساتھ لڑنے لگ گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے دوستو, ان کے اندر شرک آنے لگ گیا, الولا والبرا ان کے اندر سے ختم ہو گیا, اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ دونوں گڑ مڑ ہو گئے اور ان کے اندر ارتداد اور کفر اور شرک پھیل گیا. یہ ہے وہ گناہ میرے دوستو, جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے بندے ان کے اوپر مسلط کیے جنہوں نے اسے ایسی مار ماری کہ ان کی شکلیں بگاڑ کر رکھ دی, گھروں میں گھس گھس کر ان کو مارا اور مسجد اقصی میں تک گھس گئے, مقدس مقامات میں تک گھس گئے. تو یہ تاریخ میں آتا ہے میرے دوستو کہ یہ جو حملے ہوئے یہ بخت نصر کے ذریعے حملے ہوئے. نبوک نظر جس کو کہا جاتا ہے, بہت بڑی تعداد میں اس نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا, پھر انہیں غلام بنا کر بیبلونیا لے گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ
फारस का जो बादशाह था खुसरो, साइरस जो था, उसने नबुकनजर की सल्तनत पर हमला किया बहुत बहुत साल बाद, यानी यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 300-400 साल बाद ये गुलामी फिर से खत्म होती है। और उसके बाद साइरस ने उनको वापस भेजा कि जाओ अपने आबाई वतन में फिर से अपनी रिहाइश को कायम कर लो। फिर ये वापस आए, फिर उन्होंने अपनी पूरी आबादी को बसाया और फिर जो है जो कुछ भी टूट गया था उसको इन्होंने तामीर किया। उसके बाद फिर इन्होंने फसाद मचाया। दूसरी बार जब इन्होंने फसाद मचाया तो फिर इन्होंने अपने आप को तकसीम किया। दो बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतों में ये लोग तकसीम हो गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ मेरे दोस्तों कि फिर इनके ऊपर हमला हुआ। रोम का जो टाइटस था उसने इन पर हमला किया और फिर इन्हें इतनी बुरी तरह से इनको मारा कि इनकी जो है शक्लें बिगड़ गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि शक्लें बिगड़ गई। मुफस्सिरीन ये कहते हैं शक्लें बिगाड़ने से मुराद इनके ऊपर ऐसी जिल्लत तारी कर दी गई कि इनके चेहरों पर वो नहुसत नजर आ रही थी, वो जिल्लत और मस्कनत नजर आ रही थी मेरे दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद देखिए मेरे दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या कहते हैं, फिर मैंने तुम्हें आसूदगी अता फरमाई और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर तुम अपनी रविश को दोहराओगे तो मैं भी अपनी सुन्नत को दोहराऊंगा। अब फिर तुम्हें पकड़ पकड़ कर मारा जाएगा। तारीख उठाकर देखिए यहूदियों को बार बार मारा गया है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनके अंदर यह खसलत जो है, असल में एक बहुत अहम बात है जो हमें समझने की है, वो ये है मेरे दोस्तों, बल्कि राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशंस जो है उस पर बहुत अच्छी स्टडी हमें इस वक्त करने की जरूरत है ताकि हम ये समझें कि हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे। तो ये एक हकीकत है मेरे दोस्तों कि जब भी जो कौम जालिम से आज़ादी पाती है, निजात पाती है, तो कहीं ना कहीं वो जालिम उनके अंदर घर कर जाता है और आगे चलकर वो मजलूम कौम खुद वो जालिम बन जाती है। यानी आप देखिए कि बनी इसराइल तो वो कौम थी जिसने दुनिया का सबसे बदतरीन जुल्म देखा था, जिसका तस्करा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में किया, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। अब इन्हें आगे आकर दुनिया में अमन अमान और इंसाफ की हुकूमत कायम करनी थी, लेकिन हद देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन सिफात से इनका तस्करा करते हैं कुरान में, उलूवन कबीरा, ये वही सिफात हैं जो फिरौन के लिए कुरान में आती है मेरे दोस्तों। इसी तरह के अल्फाज फिरौन के मुताल्लिक आती हैं। यानी मजलूम जो कौमें हैं वो चलते चलते उनके अंदर इतना बिगाड़ आता है कि वो खुद जालिम बन जाती है। यानी बनी इसराइल के अंदर जो बिगाड़ आया वो बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए कि वो खुद फिरौन बन गए। आज के दौर में वो खुद फिरौन बने हुए, आप देख लीजिए। ये बहुत बड़ा सबक है मेरे दोस्तों हमारे लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां जो कहा है तुम जमीन में फसाद मचाओगे, फसाद से मुराद क्या है मेरे दोस्तों? फसाद से मुराद यहां देखिए बदअकीदगी, उनके अंदर शिर्क आ गया, उनके अंदर जिना आ गया, उनके अंदर गुनाह आ गए, कमजोरों पर जुल्म करना, ये तमाम चीजें क्यों आई मेरे दोस्तों? आप देखिए जब उन्होंने फिलिस्तीन को फतह किया तो वहां पर एक मुत्तहिदा हुकूमत नाफिज करने के बजाय कबाइली असबियतों के बुनियाद पर उन्होंने अलग अलग हुकूमतें नाफिज कर ली। वही आज हम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वही आज कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आज हम कसरत तादाद में होने के बावजूद हम समंदर के झाग के बराबर हैं। यही बात आज समझने की है मेरे दोस्तों। आज ये जो ईरान का, सऊदिया का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, यूएई का, कतर का, ये तमाम तरह का मसला जो चला हुआ है, फिर इसराइल और अमेरिका जो कुछ भी जुल्म और इस्तिबदाद कर रहा है, ये इसमें यही सबक सीखने को है मेरे दोस्तों कि हम अपनी मसलकी और फिरकावारियाना हमारी नफरतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि हम समझ ही नहीं रहे कि उसके जो हमले हो रहे हैं वो जालिम को इतना ताकतवर कर रहे हैं कि अगला नंबर हमारा आ रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमारे अंदर फिरासत ही नहीं है। मसलकों ने, फिरकों ने हमें इतना अंधा बना दिया है। और यही सबक मैं बार बार फिर से ये कहूंगा कि सूरह अनफाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही सबक दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तरह के फसाद से बचाए। और फसाद की सबसे बड़ी जड़ यह है कि हमने अलग अलग असबियतें पाल ली मेरे दोस्तों। हमने ज़बान की असबियतें पाल ली, हमने नस्ल की असबियतें पाल ली, हमने मुल्कों की असबियतें पाल ली, हमने जो है ऊंच नीच की असबियतें पाल ली और फिर हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए मेरे दोस्तों। ये हमारी शान शान नहीं है। न तूरानी रहे बाकी, न अफगानी रहे बाकी, तो ऐ शर्मिंदा ऐ साहिल उछल कर बेकरां हो जा। क्योंकि जितना टूटेंगे उतना इन्हें अपने मफादात का ख्याल रहेगा, उम्मत का और इस्लाम का और अल्लाह के दीन का कोई पासो लिहाज नहीं रहेगा मेरे दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। फिर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत अहम मज़ामीन बयान किए मेरे दोस्तों। 23 से लेकर 41 बहुत जामे अहकामात हैं, हमें उन तमाम को पढ़ना चाहिए। कितने प्यारे अहकामात हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ एहसान करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वालिदैन के लिए दुआ करो, ए अल्लाह उन पर रहम करना जिस तरह से उन्होंने हम पर पहले रहम किया था। और फिर उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई सारे अहकामात देते हैं, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। और एक बहुत अहम हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसी चीज़ का तज़किरा या फिर अपनी ज़बान से वो बात अदा मत करो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं हो। आज हमारा हाल क्या है देख लीजिए मेरे दोस्तों, बगैर इल्म के हम कितने फतवे झाड़ते हैं।
कितनी बातें करते हैं, कितने डींगे हाँकते हैं। दुनियावी मामलात में भी हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, अरे वो तो वहां रहता है, ये तो ये करता है, वो तो वो करता है। और फिर दीनी मामलात में भी हम बगैर इल्म के, कुरान एक मर्तबा हम लोगों ने समझ कर नहीं पढ़ा है और बड़े बड़े दीनी मसाइल में फतवे देते हैं हम लोग, इसको काफिर, उसको गुमराह, उसको मुशरिक, उसको ये, उसको वो हम लोग कहते हैं। और हमारा हाल ये है कि हमारा अपना कोई इल्म नहीं है और हमारा अपना कोई तहकीकी मिजाज नहीं। ये सब इस वजह से है मेरे दोस्तों कि हमने अपने आप को कुरान से नहीं जोड़ा है, बस तकरीरों से जोड़ा है। तकरीरें तरगीब देती हैं, उलमा की तकरीरें बेशक जरूरी हैं, लेकिन वहां से हमारा अगला कदम कुरान की तरफ बढ़ना चाहिए। तकरीर जो है वो कुरान से करीब करनी चाहिए। तकरीर जो है आपको इक्तिफा नहीं करनी चाहिए कि बस तकरीर ही सुन लिया और इल्म हासिल हो गया, ये असल मकसद नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे इसमें यहां एक और हुक्म देते हैं कि इसराफ मत करो, हद दर्जा खर्च मत करो, बेतहाशा खर्च मत करो, कि बहुत ज्यादा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई सारे अहकामात इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किए हैं। आयत नंबर 80 का तज़किरा करके हम यहाँ पर अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई कि कहो कि अल्लाह मुझे दाखिल फरमा सिद्क़ के साथ, सच्चाई के साथ मुझे दाखिल फरमा, और मुझे निकाल भी सिद्क़ के साथ, सच्चाई के साथ। और आखिरी जो जुमला है वो याद रखिए, बहुत अहम है समझने का इस दौर में। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ अल्लाह मुझे अपनी तरफ से सुल्तान और नसीर, सुल्तान और नसीर, मदद करने वाली अथॉरिटी अता फरमा। यानी मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है कि इससे मुराद अथॉरिटी है, हुकूमत है। बहुत से लोग ये जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ दावत देने के लाए थे, हुकूमत उनका कोई मंशा नहीं था। यहां हवाला उस चीज का दिया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा गया कि अगर आप चाहो तो हम आपको अपना सरदार बना लेंगे। जो मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नेगोशिएशन के लिए आए थे और कहा था कि हम आपको सरदार बना लेंगे, अगर आप सरदारी चाहते हो, हुकूमत चाहते हो तो हुकूमत दे देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हुकूमत कबूल नहीं थी जो हक और बातिल में कॉम्प्रोमाइज करके बनाई जा रही हो। यहां जो हुकूमत मांग रहे हैं वो ऐसी हुकूमत है जो सिद्क पर कायम हो, जो अल्लाह के मंशा को जारी सारी और नाफिज कर रहा हो। हुकूमत नहीं मांगी ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल अथॉरिटी की क्या अहमियत है इस आयत में पढ़कर देखिए मेरे दोस्तों। मुफस्सिरीन ने बहुत सी बातें लिखी। इन्नल्लाह यदउ बिसुल्तानी मा ला यदउ बिकुरान। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ताकत के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी ऐसी चीजों को दूर कर देते हैं, ऐसे ऐसे मसाइल को हल कर देते हैं जो कुरान के जरिए नहीं हो सकते। दीन को सियासत से अलग करना, जुदा हो दीन सियासत से, रह जाती है चंगेजी। दीन को सियासत से अलग करना या सियासत को दीन से अलग करना, यह कुरानी तालीम नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमने और भी बातों को आपके सामने रखने का वादा किया था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से नहीं रख पा रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, गर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, थाम लो मजबूती से कुरान, थाम लो मजबूती से कुरान। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।